हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 9 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट में हम क्या जानने वाले हैं? आज की वर्कशीट में हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने रोमन नंबर्स पहले भी पढ़े हुए हैं ना? तो चलिए आज इसके बारे में ही कुछ और जानते हैं। यहाँ पर लिखा डियर स्टूडेंट वी आर यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स टिल नाउ। अभी तक हम 1 2 3 4 5 उन्हें बोलते हैं हिंदू अरेबिक, वही नंबर्स यूज करते हैं। क्या आपने अपने सराउंडिंग में कहीं कुछ ऐसा देखा है जिसमें रोमन नंबर्स में कुछ लिखा हो? बिल्कुल देखा होगा। कईयों के घर में पता है क्लॉक होती है रोमन न्यूमरल्स वाली, ठीक है। कई तो जो मतलब और भी कई सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं दूं, आपका जो स्कूल होता है उसमें जो क्लासरूम्स होते हैं उनके बाहर रोमन नंबर में क्लासेस लिखी होती है। तो अगर आपको याद हो अपना स्कूल तो एक बार याद कीजिए कि रोमन नंबर में ही लिखे होते हैं। क्लास 6 क्लास 5 ये सब रोमन नंबर में होते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखा होगा अगर हम क्लास के बाहर देखें तो अगर क्लास 5 मुझको लिखना है तो मैं रोमन न्यूमरल में कैसे लिखूं? वी। 6 लिखना है तो वी आई। 8 लिखना है तो क्या करूं? वी आई आई आई। और अगर 9 लिखना है तो एक सेकेंड, 9 लिखना है तो क्या करूं? तो आई एक्स। 10 लिखना है तो एक्स। ये सारी आपने अपने स्कूल में देखी होंगी ऐसी क्लासेस, ठीक है, जिनके आगे क्लास के बाहर ऐसे लिखा होता है रोमन में, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। 20 तक के रोमन न्यूमरल्स तो आप सभी को आते होंगे, ठीक है, 1 to 20। अब यहाँ पर आपको कुछ नए दे रखे हैं। कई बच्चों को तो ये भी पता होगा कि हम 50 को जो है वो एल बोलते हैं, 100 को जो है वो सी बोलते हैं, ठीक है, और 500 को जो है वो हम डी बोलते हैं, और 1000 को जो है वो हम एम बोलते हैं, ठीक है ना। ये नंबर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि 50 100 500 1000 को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आपको बता रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे कि वो कह रहा है इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर एक रोमन न्यूमरल्स दोबारा रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है? आप उसको ऐड करते रहो जितने टाइम वो रिपीट्स हो। जैसे कैसे ऐड करें? जैसे यहाँ 3 लिखा है तो ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तीनों को प्लस कर दो तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। इसका मतलब ये 3 लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं ये कर दूं तो x का मतलब तो 10 होता है, तो इस वाले x का मतलब भी 10 है, इस वाले x का मतलब भी 10 है। आप क्या करो, इन तीनों को प्लस कर दो तो 10 + 10 कितना हो? 3 बार 10 30। तो इसका मतलब ये कितना लिखा है? 30 लिखा है आपके पास। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ 20 का एग्जाम्पल लूं, यहाँ पर 10 लिखा है, ये भी 10 होता है। दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। 10 + 10 कितना हो गया? 20। तो आपसे वो कह रहा है अगर एक सिंबल आपको रिपीट हो रहा है तो आप क्या करो, उसको ऐड कर दो। तो फिर क्या मैं ये सिंबल्स कितनी बार भी रिपीट कर सकती हूँ? 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी नहीं। आप एक सिंबल को, एक रोमन नंबर को सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 3 से ज्यादा। जैसे अगर मुझको 40 लिखना है, 30 तो मैंने अभी देख लिया 3 बार एक्स करके है। 40 लिखना है तो ये लिखूंगी? नहीं, ये गलत है। 40 लिखना है तो मैं ये लिखूंगी। अब ये कैसे लिखा वो भी यहाँ लिखा हुआ है, देखो। सेकंड वही है सिंबल रिपीट वाला, ठीक है। वी एल डी, ये 3 ऐसे सिंबल होते हैं, वी एल और डी, 3 ऐसे सिंबल होते हैं जो रिपीट ही नहीं होते, एक बार भी नहीं होते। कम से कम ये एक्स और आई 3 बार तो रिपीट होता है, ये तो एक बार भी रिपीट नहीं होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 5 50 और 500 ये कभी भी रिपीट नहीं होते इनके सिंबल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इफ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज एडिड। कह रहा है अगर मैं अपने राइट साइड पे, मतलब आपका जो हाथ है उसके राइट साइड पे, राइट साइड वाले हाथ पे आप कौन सी वैल्यू रखो? कम वाली वैल्यू। जैसे मैं एग्जांपल लूं एक, वी आई, देखो आई छोटा और वी बड़ा है, ये 5 है और ये 1 है नहीं है, तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं तो ये बन गया 6। तो अगर आपके राइट हैंड साइड पे छोटी वाली वैल्यू है और लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ी वाली वैल्यू है तो आप क्या कर दोगे? उन दोनों सिंबल्स को ऐड कर दोगे, ठीक है। चलिए उल्टा भी होता है इसका। इफ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, अब छोटी वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे, जैसे आई और वी, मैंने उल्टा कर दिया, देखो छोटी वाली वैल्यू पहले कर दी और बड़ी वाली वैल्यू बाद में कर दी। तो अब आप क्या करोगे? इसमें आप माइनस करोगे। तो माइनस कैसे करोगे? ये 1 है और ये 5 है, तो 5 में से 1 माइनस कर दो 4। इसका मतलब ये कितना लिखा था आपके पास? 4 लिखा था, ठीक है ना। यही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। चलिए ये तो हमने कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से करने हैं और कुछ आपको दे रखे हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे 12 रोमन नंबर में लिखना है, ये तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो 12 को। 10 + 2 पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, 10 को x लिखते हैं और 2 को आई आई, तो ये बन गया एक्स आई आई, ठीक है ना। 98, वही सेम 98 पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी, 90 + 8। अब 90 को रोमन नंबर में कैसे लिखूं?
तो मैं 90 को 100 माइनस 10 लिख सकती हूँ ना, तो 100 मेरे पास सी होता है। अब माइनस, अभी मैंने आपको बताया था अगर हम माइनस करते हैं रोमन नंबर में, इसका मतलब जो छोटे वाला नंबर है वो पहले लिखा हुआ है हमारे लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब ये एक्स में यहाँ लिखूंगी, 10 का जो एक्स है वो यहाँ लिखा जाएगा, तभी तो माइनस होगा वो। ठीक है, और 8 को आपको पता ही है 8 आप ऐसे लिखते हो, सबको जोड़ दो, लो आपका आ गया 98। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड आपके पास एक लेट्स डू यहाँ दे रखा है, चलो देखते हैं वो कैसे करना है। फर्स्ट है आपके पास यहाँ पर 84, तो पहले तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूं, तो 80 प्लस 4। ठीक है, अब मैं 80 को और एक्सपेंड कर सकती हूँ, बिल्कुल 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 50 में 30 प्लस कर देती हूँ तो 80 आ जाएगा, प्लस का 4 ऐसे ही है। ठीक है, तो x, सॉरी 50 तो मेरा l होता है ना, एक मिनट रुको मैं इसको l कर देती हूँ। अगर आपको ये डायरेक्ट आता है ना 84, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और एक्सपेंडेड फॉर्म करके भी लिख सकते हो। तो l प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और 4 को कैसे लिखते हैं, i और v, तो ये कितना बन गया, सबको एक साथ मिला के लिख दो, ये लो आपका बन गया 84। ठीक है ना। अब चलिए 175 भी देखते हैं, यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, 100 प्लस 70 प्लस 5, 100 तो मुझे पता है सी होता है, 70 को और एक्सपेंड कर देती हूँ, 50 प्लस 10 कर दिया है मैंने इसको। ठीक है, और ये वाला 5 मेरा ऐसी है। ठीक है ना, चलो 100 होता है मेरे पास सी, 50 होता है एल, ठीक है, और 10 होता है मेरे पास एक्स, ये वाला 10 भी एक्स होता है, और 5 होता है वी, सबको मिला के लिख दो सी एल एक्स एक्स वी, तो ये क्या बन गया आपका 175। ठीक है, चलिए सी पार्ट देखते हैं अब हम अपना। सी पार्ट है मेरे पास 105, एक्सपेंड करूं तो 100 प्लस 5 इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये तो बहुत ही आसान है। सी का 100 का मतलब सी और 5 का मतलब वी, तो ये तो डायरेक्ट आ गया सी वी, इसको फर्दर एक्सपेंड नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट है डी पार्ट 509, एक्सपेंड करें तो क्या लिखूं, 500 प्लस 9, ये भी बहुत आसान है, 500 मतलब डी, डी तो 500 होता है, और 9 कैसे लिखते हैं आई एक्स, तो ये क्या बन गया डी आई एक्स। तो चलिए ये लेट्स डू तो हमारा जल्दी से हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है राइट द रोमन न्यूमरल्स एज नंबर्स, अब आपको हिंदू अरेबिक में लिखना है। तो एक्सएल, तो अभी हमने सीखा था अगर अगर हमारे लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर हो और राइट साइड पे बड़ा नंबर हो तो हम माइनस करते हैं। तो देखो एक्सएल है, ये 10 होता है और ये 50 होता है, तो माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 10 कितना आ गया 40, इसका मतलब ये 40 है मेरे पास। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर है लेफ्ट हैंड पे तो माइनस करना है। ठीक है, और अगर राइट साइड पे छोटा नंबर है तो प्लस करना है। चलिए ये वाला देखते हैं, एल एक्स आई एक्स, तो एल एक्स आई एक्स है। ठीक है, तो कैसे करें, एल 50 होता है, एक्स मेरे पास 10 होता है, सबके नीचे मैं पहले उनके नंबर्स लिख रही हूँ, बाद में इनको ऐड करने वाली हूँ। अब यहाँ है आई एक्स, तो क्या मैं आई एक्स इसको ऐसे लिखूं, ये 1 होता है और ये 10 होता है, नहीं, आप देखो ये लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर है 1 और राइट साइड पे बड़ा नंबर है, तो मतलब ये तो माइनस होगा, होगा नहीं होगा, तो चलो इसको फिर डायरेक्टली लिख देते हैं हम। देखो मैं आपको इसको डायरेक्टली लिख के बताती हूँ फिर, ये तो आपको पता चल गया अब ये माइनस होगा। तो आपके पास था एल एक्स आई एक्स, एल का मतलब है 50 प्लस एक्स का मतलब है 10 प्लस माइनस कर दूं तो 10 माइनस 1 ना, तो कितना बना, ये दोनों बन गए 60 प्लस 9, तो ये कितना आ गया मेरा 69, तो ये मेरा 69 आंसर। ठीक है ना, चलिए अब जो लेट्स डू है वो करते हैं, ए पार्ट यहाँ करते हैं इसका, एल एक्स एक्स एक्स, तो एल का मतलब होता है 50, 3 बार एक्स है, इसका मतलब 3 बार 10 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, 3 बार आप इन सबको प्लस कर दो 80, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, अब बी पार्ट देखते हैं, एक्स सी, तो देखो एक्स का मतलब तो होता है 10 और सी का मतलब होता है 100, तो मेरे लेफ्ट साइड पे छोटे वाला नंबर है तो माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब 100 माइनस 10। ठीक है ना, तो ये मेरा कितना आ गया 90, लेफ्ट साइड पे छोटा है तो माइनस कर दिया। सी पार्ट, हाँ अब सी पार्ट, जो ये सी पार्ट है ना आपकी वर्कशीट में ये पार्ट गलत दे रखा है। ठीक है, एल एक्स सी ये कोई भी रोमन न्यूमरल नहीं होता है। ठीक है, तो सी पार्ट आपका गलत है, तो सी पार्ट हम नहीं करने वाले। ठीक है, हम यहाँ पर सीधा करते हैं डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट है आपका एक्स सी आई आई, आपको पता है ना ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सी है ये बड़ा नंबर है, आप सोच रहे होंगे पीछे वाले छोटे नंबर है तो माइनस कर देते हैं, लेकिन देखो पहले एल है 50, फिर 10 है, फिर 100 है,
तो एक बार ये बड़ा है फिर एक बार ये छोटा है, तो प्लस माइनस दोनों के कंसेप्ट लग रहे हैं यहाँ, इसलिए ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। ये कह रहा है एक्स सी आई आई, तो एक्स सी, एक्स का मतलब होता है 10 और सी का मतलब होता है 100। ये तो छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में, माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस 10। ठीक है, प्लस आई आई, तो 2 होगा वो आई आई। ठीक है, तो ये हो गया 90 प्लस 2, तो ये कितना आ गया मेरा 92। इसका मतलब इसका आंसर है 92। ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 9, रोमन न्यूमरल्स पे और हिंदू अरेबिक पे, बहुत ही आसान सी वर्कशीट। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।